वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज की बात करने वाले हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, जिसका नाम है स्क्विड गेम। आप में से जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये एक 9 एपिसोड्स का कोरियन सर्वाइवल शो है जो आजकल हर कंट्री में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। और इस वेब सीरीज ने OTT प्लेटफॉर्म के कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर डाले। इस शो की सबसे खास बात है इसकी कहानी और सस्पेंस, जो देखने वालों को अपने ग्रिप में रखता है कि अब इस कहानी में आगे क्या होगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लो बजट सीरीज होने के बावजूद स्क्विड गेम्स नेटफ्लिक्स को 7,000 करोड़ रुपए तक कमा कर देगी। सो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर स्क्विड गेम्स है क्या, इसको लेकर इतना हाइप क्यों है और क्यों इसको सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटीज से जोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी हद तक ये शो हम सब की जिंदगी से मिलता जुलता है। आज हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा है और कई लोग पैसों के जुनून में रिश्ते नाते तोड़कर किसी को भी धोखा देने के लिए तैयार है और एक दूसरे को दबाकर ऊपर आने की कोशिश में लगे हैं। बस इस गेम का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह है। हुआंग डोंग नामी कोरियन क्रिएटर ने इस शो को 10 साल पहले क्रिएट किया था, लेकिन किसी भी प्रोडक्शन हाउस ने इसको भाव नहीं दिया और आज 10 साल बाद वही शो नेटफ्लिक्स पर धूम मचा रहा है और करीब $1 बिलियन नेटफ्लिक्स को कमा कर देगा। शो की कहानी इस तरह है कि कोरिया में कुछ परेशान लोग होते हैं जो बुरी तरह कर्जों में डूबे होने की वजह से अपनी जिंदगी से निराश है, जिनको अपनी किस्मत बदलने के लिए एक मौका मिलता है इस गेम के रूप में। कोरिया के किसी अनजान आइलैंड पर जो बाहरी दुनिया के लिए मौजूद ही नहीं, जिसको हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है, ऐसे आइलैंड पर 456 खिलाड़ियों के साथ एक टॉप सीक्रेट टूर्नामेंट खेला जाता है जिसमें 6 अलग अलग खौफनाक गेम्स होते हैं। ऐसे गेम्स जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और हर गेम के साथ साथ प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाते हैं और एलिमिनेशन का मतलब सिर्फ गेम से नहीं बल्कि दुनिया से भी एलिमिनेट है। गेम्स के आखिर तक ये नहीं बताया जाता कि ये गेम्स खिला कौन रहा है और इतने पैसे दे कौन रहा है। बस चारों तरफ सोल्जर्स के फेसेस पर अजीब व गरीब मास्क लगे होते हैं जो सिर्फ वो ही करते हैं जो उनका मास्टर कहता है। और गेम्स के लिए डिजाइन किए गए सेट्स भी बहुत खतरनाक भूल भुलैया टाइप में होते हैं जो देखने वालों को सरप्राइज कर देते हैं। इस सारे गेम्स में सरवाइव होकर आखिरी में जीतने वाले प्लेयर को इतना पैसा मिलता है जिसके बारे में उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा और हारने वालों को स्पॉट पर गोली मारी जाती है और उनकी लाशों से दिल, गुर्दे और आंखें तक निकालकर उससे भी प्रॉफिट बनाया जाता है। इस शो में इस्तेमाल किए गए सिंबल्स की अगर बात करें तो कई लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी के सिंबल्स है, जिसमें सोल्जर्स के फेसेस पर ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल वाले मास्क होते हैं जो इनकी औकात बतलाते हैं। सर्कल वाले सबसे छोटे रैंक के और स्क्वायर वाले टॉप रैंकिंग सोल्जर्स होते हैं, जिनके ऊपर आता है ब्लैक मास्क वाला फ्रंटमैन जो सब को अपने कंट्रोल में रखता है और सबसे टॉप पर है ऑल के शेप वाले मास्क में इस गेम का मास्टरमाइंड। अब लोगों का ये कहना है कि ऑल का सिंबल इल्यूमिनाटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे अमेरिकन डॉलर के नोट पर भी देख सकते हैं। अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये कहना है नीचे वाले सोल्जर्स रियल लाइफ में किसी भी देश की आर्मी की तरह है जो अपने आंख बंद करके ऊपर से आए ऑर्डर्स पूरे करते हैं। नेक्स्ट लेवल पर ब्लैक मास्क वाला फ्रंटमैन किसी भी देश का टॉप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की तरह है जिसके इशारों पर आर्मी काम करती है। और टॉप में बैठा ऑल के मास्क में मास्टरमाइंड और उसके साथ बताए गए VIPs जो अलग अलग किस्म के मास्क पहन कर आते हैं। ये रियल लाइफ में सीक्रेट सोसाइटीज के वो लोग हैं जो बैकग्राउंड में रहकर सारी दुनिया पर राज करते हैं और स्क्रीन के पीछे बैठकर तमाशा देखते हैं। ये लोग हर इंडस्ट्री में मौजूद होते हैं, जैसे कि बैंकिंग, मूवीज, गेम्स और पॉलिटिक्स में भी मौजूद है, जो सिर्फ अपने इशारों से किसी भी देश की सरकार तक बदल कर रख सकते हैं। इन सब चीजों को देखकर कहा जा सकता है कि स्क्विड गेम किसी कदर इल्यूमिनाटीज से इन्फ्लुएंस लगती है, जिसके एंडिंग में भी एक ट्रायंगल डाइनिंग टेबल को दिखाया गया है, जिससे डायरेक्टर ये हिंट देना चाहता है कि इल्यूमिनाटीज दुनिया में कई अजीब व गरीब चीजें कर रहे हैं। इस शो के क्रिएटर ने बहुत ही होशियारी से जानबूझकर इल्यूमिनाटीज के सिंबल्स और दूसरे कई चीजों को दिखाया है ताकि इस सीरीज को और ज्यादा फेम मिले और आज सारी दुनिया में ये शो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। ये शो कोरियन जरूर है लेकिन देसी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसका कंटेंट बहुत सॉलिड है। मार धाड़, खून खराबा, किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं, गेम हारने पर सीधा गोली, लाशों को चीर देना, ये सब दिल को दहला देता है। सो ये सीरीज बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। इस शो के एंडिंग में एक्सप्लेन किया गया है कि इन प्लेयर्स को किसी जोर जबरदस्ती के बगैर अपनी मर्जी से इस गेम को खेलने या छोड़ने की इजाजत दी गई थी। फिर भी सभी प्लेयर्स पैसों की लालच में अपनी जान तक दांव पे लगाकर इतनी खौफनाक गेम खेलते हैं। आज की दुनिया के हालात भी इसी तरह है। हम ना चाहते हुए भी पैसों की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको मिस्टीरियस वीडियोस पसंद है तो आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।